देख रहे हैं आप। तो उस जमाने में क्या लाइफ थी वो देखो आप, फैमिली के साथ होना, खाने पीने की चीजें होना, एलिफेंट सफारी, तो लाइफ को कैसे लोग जीते थे वो दिखाया है। देख रहे, कौशल किंग, महाराज प्रसेनजीत, देख रहे कहाँ जा रहे हैं, महल से निकल के तथागत से मिलने के लिए। ये जो 3 कुटियां हैं ना, मूलगंध कुटी, कौशाम्बी कुटी, करोड़ी कुटी, बरसात के 4 महीने वर्षावास रुकने के लिए अनाथ पिंडक के सजेशन पर उनका आना और रहने के लिए 3 कुटियों का निर्माण होना। देख रहे हैं नीचे, उस समय मुद्राएं नीचे बिछी हैं, धन देके व्यापारी ने राजकुमार से जगह खरीदी थी जहां भगवान बरसात के 4 महीने रुकने शुरू में गए। तो वर्षावास जरूर रुकते थे वो एक बार। तो यहाँ 3 कुटियों में रुके, देख रहे। तो महलों वाले लोग भिक्षुओं की कुटियों के बाहर खड़े हैं, देख रहे आप, क्योंकि जो कुटियों में हैं वो भी महलों वाले ही हुआ करते थे। देख रहे पूरा का पूरा। तो उस जमाने में महल कैसे बनते हैं, हाँ बिल्कुल, महल कैसे बनते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कैसे प्रार्थना करने चैत्य में जाते हैं। सर कभी आप महाराष्ट्र की गुफाओं में जाके देखना, आप ऐसे चैत्य अगर आपको ना दिखाई दें, चाहे वो कन्हेरी, कारला भाजा, देख रहे हैं आप, अजंता, तो वहां देखो ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, ड्रम बजा रहे। तो मतलब इसमें हर एक प्रकार से कुछ ना कुछ उन्होंने नया दिया है, देख रहे हैं आप। अच्छा, ये अपने लोग हैं जो पगड़ी धोती पहनते हैं, और वो विदेशी लोग हैं, वो विदेशी लोग हैं। कैसे पता चल रहा है, स्तूप के नीचे जो करली हेयर देख रहे हैं आप, उनके कपड़े में, हाँ करली हेयर, ये देख रहे हैं ग्रीक जैसे यवन कपड़े में है, कपड़े में देखो, हाँ लुंगी देखो, स्कर्ट देख रहे, बूट देख रहे हैं आप, बूट पहने हैं। ये सारे के सारे फॉरेनर ग्रीक लोग हैं जो स्तूप के नीचे फॉलो कर रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो, ये मंकीज देखिए, जब भगवान तथागत वैशाली पहुंचे तो बंदर के द्वारा उनके लिए हनी ऑफर की जा रही है, लोगों द्वारा तो उनके लिए भेंट दी जा रही है, बंदर हनी दे रहे हैं। तो एक प्रकार से जल और भोजन, बस यही चीजें तो चाहिए थी और उनको कुछ नहीं चाहिए था। वर्षा बास खत्म होने के बाद शरीर से कपड़ा बदला जाता था, चीवर एक बार, है ना। यहाँ देखो, बुद्ध के पिता महाराज शुद्धोधन और माता गौतमी, बेटा बुद्ध होके आया है तो पिता और माता कहती हैं उनकी गौतमी कि महाराज अगर बेटा नहीं होता तो क्या स्वागत करने नहीं जाते। तो पिता को दुख था इस चीज का कि मेरे को छोड़ के चला गया था, मैं राजा हूं लेकिन मैं पिता भी हूं। तो पीछे से हाथ जोड़ के खड़े हैं कि बेटा बुद्ध होके आया है तो मैं भी उनका स्वागत करता हूं, आइए तथागत आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो है ना, ये मालाएं, दास दासियां, ये सब जो है ना, ये सब रॉयल फैमिली के लिए है। देख रहा है, ये फूल मालाएं लेके, ये जो है ना गंधर्व, द्वारपाल, तो कुल मिला के दरवाजा तोरण है और इसमें हर प्रकार से सजावट, डेकोरेशन सब कुछ करते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप। अच्छा, जैसे जो ऊपर जो है, हाँ ये दिखाए गए हैं, हाँ, तो इनको किस रूप में दिखाया है? हाँ, ये आए हुए हैं तथागत के स्वागत में, आकाश मार्ग से। अच्छा, हाँ, ये उड़ते हुए गंधर्व क्या होता, द्वारपाल, दिक्पाल, गंधर्व, किन्नर, ये सब जो है ना दरवाजे के हिस्से होते थे, है ना यहाँ पे। तो ये जो है ना फ्लावर्स लेने, मालाएं हाथ में, फूलों की टोकरी है तथागत के स्वागत में, है ना। हाँ हाँ सर जी, क्या होता था कि अगर इस आर्ट को आप देखें क्राइस्ट से पहले या क्राइस्ट के बाद, एक टाइम पे ये आर्ट सब जगह आपको दिखाई देगी, है ना। यहाँ देखो, मगध के राजा बिम्बिसार कहाँ से निकले, राजगृह से, कहाँ पहुंचे भगवान से मिलने, बैडूवन में, देख रहे, ये तथागत है, ये बिम्बिसार है, ये बैणुवन है, बांसों का जंगल, हाँ देख रहे, और नीचे द्वारपाल है ना। अच्छा इधर देखो, ये जो आसन में भी बुद्ध का ही वो है संदेश गुफा के अंदर। सर यहाँ ये अगर हम बात करें, दा ना अम, दा ना अम, दानम, दानम मतलब दान। अब ये दान किसने किया, वज्जिगाता सा, क्या नाम है, बज गोता सा, बज गोता से दानम। तो सबसे पहले दा ना अम, यही चीज समझ में आई थी, तो ये किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, और फिर रिसर्च हुई दानम। तो बज्जे गुता से दानम है, देख रहे मात्र दानम, हर पत्थर के पीछे दाना अम, दानम जरूर लिखा होना है, वहां भी देखो पीछे भी। तो ये सब लोगों द्वारा, वही भक्त है और वही दान करने वाला है, क्योंकि अपनी संस्कृतियां जो है ना
लोगों के जनसहयोग से चलती थी। ये आउटर वॉल देखिए आप, 2nd सेंचुरी BC। हाँ जिसमें कार्विंग की हुई है, हाँ, ये स्टोन यहीं का है? यही उदयगिरी 10 किलोमीटर आगे, सेडिमेंट्री रॉक, क्वार्ट्जाइट लोकल का है। ये 4 पिलर थे, और जब पिलर थे तो वो बराबर रखी हुई ऊपर से छत, देख रहे हैं आप? तो 4 पिलर में से वो छत ऊपर से थी, देख रहे? चेहरा यहां से डैमेज देख रहे हैं आप तथागत का। 12वीं सदी से 18 तक क्या हुआ ये देखो आप, चेहरे का जाना, पिलर्स का जाना, कुल मिला के जब वीरान हो गया सांची, जो हमने फोटो दिखाई थी ना बिफोर कंजर्वेशन, कि जब वीरान हो गया तो उसमें हर प्रकार से क्षति हुई, लोगों द्वारा भी और नेचुरली भी। देख रहे कितना सुंदर चेहरा होगा वहां, देख रहे हैं वो लगा है। मुद्रा देखिए आप, ध्यान की कैसे है, हमेशा राइट हैंड ऊपर होता है, ये दोनों पंजे ऊपर, ये सब ध्यान की मुद्रा है। तो ये 5th AD। हाँ हाँ हाँ, क्या होता है सर, ये जो गंधर्व का ऊपर से ऐसा आना और पीछे औरा का, बिल्कुल ये जो है ना सर मथुरा आर्ट है ना, तो इसमें सारनाथ स्कूल जो है ना वो दिखाई दे रहा है हमें, है ना, ये बिल्कुल। और सर अगर अभी तो ये तो खैर पद्मासन में है, अगर प्रीचिंग मुद्रा देखेंगे तो फिर आपको तो कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं है, उपदेश देंगे तो सारनाथ का ही निकलेगा। नीचे डियर भी सिंबलाइज किए हैं। हाँ चलिए बस। सर जी यहाँ देखो, ये जो मूर्ति है अपने को भगवान बुद्ध की, ये चेहरा हमें फिर से मिल गया था, तो हमने फिर से लगाया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। हेलो, हाँ जी सर, आ गए स्तूप में, अंदर आ जा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये माथा हमें मिलना और फिर से हमारा सेट कर देना, देख रहे ये। हाँ, बाहर एक्सकेवेशन में ASI ने खोजा ये माथा, और इसको फिर से देख रहे गर्दन से जहाँ से गया था ना सर वहीं मैच हुआ। तो यहाँ भी देखिए सर, चेहरे की शांति देखो आप, एकदम पीस। शरीर पे कपड़ा देख रहे हैं आप, चीवर है, 2 अटेंडेंट, गंधर्व पीछे औरा, सब कुछ देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मथुरा आर्ट में यही पहचान है कि ढीले वस्त्र होंगे, गंधार में वही पहचान है, टाइट यूनानियों जैसी बॉडी। तो मथुरा आर्ट अपना आर्ट है, 2 अटेंडेंट गंधर्व पीछे। तो उस वाले का नहीं मिला, इसका तो मिला, तो हमने फिर लगाया ASI ने। हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें निकलती हैं सर यहाँ की। देखा टॉप पैनल सर, उसमें क्या दिख रहा है, बुद्ध और मानुषी बुद्ध, विपिसन, कनक मुनि, किरकुचंद, शिखिन, इसमें मानुषी बुद्धों के देख रहा है स्तूप और बोधि वृक्ष, 5 स्तूप हैं, 2 वृक्ष हैं। सर जी सेकंड वाले पैनल में कहानी है कि जब तथागत ने, सिद्धार्थ ने घर छोड़ा तब किसको बताया। सर जी सेकंड वाला पैनल देखिए आप, कि सिद्धार्थ ने जब गृह त्याग किया तब किसको बताया और किसको नहीं बताना चाहा, ये कैसे क्लियर होगा। सेकंड पैनल देखो, जो पंख वाले सिंह देख रहे हैं ना, ये ग्रीक मैथोलॉजी है सर, ये ग्रिफिन है, ये उसके आगे एक महल बना हुआ है और महल के सामने से घोड़े निकलते जा रहे हैं ना सर, महल के सामने घोड़े निकलते जा रहे हैं, लेकिन उस घोड़े पे महल से निकलते समय घोड़े पे अम्ब्रेला लगा हुआ है, देखा, पहला और दूसरा। लेकिन जो महल से घोड़ा आया है वो चल के थोड़ी आया, लोगों के कंधे पे रखा हुआ है। सही है? हाँ। फिर बीच में एक झाड़ आ गया ना, बोधि वृक्ष नहीं है वो, एक झाड़ है वैसे। उसके आगे देखो आप, भगवान के पैर नहीं, फिर वो घोड़े को नीचे रखा, फिर आप पहुंच गया बिल्कुल भगवान बुद्ध के चरणों पे, है ना, चरणों के नीचे से घोड़ा वापस। लेकिन जो वापस घोड़ा है उस पे अम्ब्रेला कहाँ है, नहीं है ना। नहीं। तथागत के चरण, पांव में चक्र, सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए चन्ना, वो लास्ट प्रणाम करते हैं और उनके दिए हुए सामान की पोटली घोड़े के आगे लेके चल रहे हैं।
तो जो महल से घोड़ा निकला था पहला दूसरा, वो घोड़ा जो है ना चल के क्यों नहीं आया, उसको कंधे पे क्यों उठा के लाए? वो इसलिए उठा के लेके आए कि अगर कंठक चलेगा तो वो आवाज करेगा, और आवाज करेगा तो परिवार के लोग सबसे पहले उठेंगे कि बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा है सिद्धार्थ का, वो जा रहा है, तो मतलब ये जा रहा है, उसकी टक 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 की आवाज आएगी यहाँ पे। तो ये पूरी कहानी जो है ना यहाँ पे दिख रही सिद्धार्थ के गृह त्याग की, कि सिद्धार्थ यहाँ से जा चुके हैं और खाली घोड़ा वापस आ गया। इसमें पिलर है, चक्र है, जहां पिलर के साथ चक्र होगा वो अशोक वाला है, वो जहां आसन पे चक्र होगा, देख रहे हैं आप, जहां आसन पे चक्र होगा वो भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन है जो सारनाथ में दिया था उनने। ऊपर माया देवी हैं, वो लोटस पे देख रहे हैं, 2 अभिषेक हाथी कर रहा है, यहाँ पर भी है। तीसरे में बोधि ट्री, बीच में है महाबोधि टेम्पल, देख रहे हैं। राइट साइड से अशोक उनके परिवार के साथ पहुंचते हैं बोध गया। ये जो सालभंजी का ये महिला यहाँ है, दूसरी यहाँ थी, तो ये टूट गई यहाँ पे जो है ना, है ना, हाँ यहाँ की टूट गई, है ना। और ये हाथी धर्म प्रचार के लिए जाते हैं चारों दिशाओं में, है ना। तो कुल मिला के पूरी की पूरी स्टोरियाँ टॉप टू बॉटम इसमें दी गई हैं इस पे जो है ना, है ना। हाँ, ये पंख वाले भी, हाँ ये सब जो है ना ग्रीक आर्ट में एक मिथिक है, कल्पना है वो पंख वाला दिखाना। और एक्चुअली क्या होता था कि पशु, हाँ हाँ हाँ, वो ऊपर क्या है उसके जो पकड़े हुए हैं? हाँ ये आम के वृक्ष की डाली पकड़ के खड़ी है और उसमें फल लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। हाँ ये वृक्ष के अंदर है, कहीं साल ट्री में है साल भंजी का, कहीं आम के अंदर है। सर जी यहाँ देखिए थोड़ा पास में है, वहां पे सी स्लीपिंग, बुद्ध देव की माँ माया देवी, वो प्रेग्नेंट है, देख रहे हैं आप। माता बुद्ध की सो रही है, वो प्रेग्नेंट है, पैरों के ऊपर से हाथी आ रहा है स्वप्न में, जो स्वप्न में दिखा, हाँ है ना। ये महिला सो रही है, स्वप्न में हाथी आए, ये महिला अपना महल छोड़ के जा रही है। लुम्बिनी जंगल में रात हो गई और वृक्ष के नीचे उनका जन्म हो गया। तो कपिल वस्तु से लुम्बिनी वाला रॉयल प्रोसेशन है ये, और नीचे द्वारपाल खड़े हैं। सर जी देखो ना, द्वारपाल तो इतनी ज्वेलरी पहनते होंगे और थोड़े थोड़े पेड़ सबके बाहर निकले, देख रहा है, प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता। जब द्वारपाल इतना पहनते होंगे तो रूलर और ट्रेडर्स का क्या रहा होगा। संस्कृति तभी दिखेगी जब लोगों में संपन्नता होगी। बगैर संपन्नता के, बगैर शांति के अच्छे विचार और ये चीज़ बनाना बहुत पेशेंस का काम था, बहुत बारीकी काम था। हर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उस इंसान को द्वारपाल की जगह भी सेट करनी है, उसका पहनावा सेट करना है, राजा का महल बनाना है, बोधि ट्री के सिंबल्स देना है, लोगों का कल्चर देना है। एक ही चीज में हमने बताया कि भाई हमें 1 बाई 1.5 फीट के अंदर तुम बना दो ये पूरा का पूरा, और उसको पता नहीं है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, कोई फोटो कोई वीडियो तो है नहीं। ये देखिए आप, उस समय वो गड़बड़ होगी तो पूरा ही बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा बदल दें, थोड़ा, वो एक ही पत्थर है पूरा, है ना। तो कुल मिला के कि बहुत ही जो है ना लोगों में उस समय, देखो ये फायर टेम्पल दिखाया, नीचे आग जल रही है, वहां से विंडो से धुआं निकल रहा है, अंदर नागराज दिखाए है। ऊपर देखो डेली लाइफ, सुबह महिलाओं का उठ के आना, चपाती बनाना, काऊ बफेलो, देख रहा है, पैट एनिमल्स। तो कुल मिला के ये जो कश्यप लोगों का बुद्ध को फॉलो करना यहाँ पे, देख रहे हैं आप। तो कुल मिला के हर एक इंसान को उन्होंने दिखाया कि यहाँ अग्नि पूजा दिख रही है, देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना, इनकी दाढ़ी देखो। तो कुल मिला के कि अपने यहाँ का कल्चर जो था वो शो किया है उन्होंने इस पे। देखो इसमें आग का क्या? आग नीचे जल रही है और विंडो से धुआं निकल रहा है, अच्छा, देख रहे हैं आप, वुडन एंड फायर मिरेकल। यहाँ देखो ऋषि कश्यप की नौका बीच नदी में फंसी है फ्लड में, और बुद्ध देव का पानी में से यहाँ से उठ के पानी से चल के जाना और इनको बचा के बाहर लेके आना। तो यहाँ हम देख रहे हैं डक्स है, लोटस है, क्रोकोडाइल है, बैकग्राउंड देखो आप यहाँ, और नीचे ये रॉयल प्रोसेशन दिखाया है मगध के राजा बिंबिसार का, देख रहे हैं आप। सर जी यहाँ देखो, पहले मछली, यहाँ ये सर नीचे मछली, एक प्रकार से जल के अंदर का जीवन है। फिर आगे मगरमच्छ जो दोनों जगह, फिर इसके बाद तीसरा हाथी, देख रहे, और हाथी का भोजन, एक में ही दिखाया। हाँ हाथी का भोजन मछली मगरमच्छ नहीं है। तो जल में से क्या निकला, लोटस बिल्कुल बंद, धीरे धीरे खिलते जाना, आए हुए बीजों से हजारों पौधे हो जाना, एक बढ़ती हुई जीवन बेल। एक पक्षी आया, फिर एक आया, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग परिवार से आए,
जब ये दोनों बड़े हुए तो साथ में दिखाए गए, और बड़े हुए तो ये फैमिली में आए, यहाँ से फैमिली बड़ी तो इनसे अलग अलग 2 बेबीज आए, और एंड में देखो सिंगल ही चला गया, क्योंकि सिंगल आया था सिंगल ही चला गया। ये पूरी जीवन बेल दिखाई गई है, देख रहे हैं आप। मतलब कार्विंग उसी समय का है। ये डोनर का नाम जिनने दान किया। अच्छा अच्छा और जो हमने बदला है वो 3 टुकड़ों में, हाँ, देख रहे हैं आप। अच्छा जब ये डैमेज हो गया तो ये सूचियां बाहर निकल गई थी, फिर से हमने दोबारा वही डाली। ये मार्शल के समय काम हुआ था, अच्छा लेफ्ट से राइट, लास्ट में दानम आ गया सर ये। लेकिन यहाँ का दानम कहाँ चला गया, कहाँ गया, दानम इधर आ गया, क्योंकि दोबारा लगाने में पलट गया। वो मिशन को नहीं था पता, मार्शल ने तो कहा ठीक कर देना है, उससे गड़बड़ हो गई। तो वो लोग देखो सर सिंगल लगाते थे, हमने 3 टुकड़ों में लगाया। इधर आ। तीसरे में और चौथा हेड मिला के 4 लाइन्स, लगभग इसकी हाइट थी 42 फीट, एक ही पत्थर। एक पत्थर अशोक स्तंभ। सर जी एक जमींदार ने क्यों तोड़वा दिया वहां से पिलर, शुगर कैन जूस मशीन बनाने के लिए। रोलर चलाएंगे, जूस निकालेंगे जैसे कोल्हू से ऑयल। सर जी आज भी वो चमक देखो आप, तो चुनार पत्थर की चमक देखो आप। और जो लेख लिखा है मौर्य सम्राट अशोक ने, वो पिलर पे है। क्यों पिलर खड़ा करते थे सर बताइए आप। शुंग कालीन, गुप्त कालीन, वो भी तो पिलर थे वहां पे, लेकिन वो चमक नहीं है जो यहाँ अशोक पिलर पे है। आज भी वो हाईली पॉलिश्ड। ये पिलर पे क्या लिखा है, इधर आइए, रूल्स लिखे हैं, इधर आइए। रूल्स लिखे हैं इसके ऊपर। क्या लिखा था, आने वाले रूलर्स, आने वाले ट्रेडर्स मोनेस्ट्री को हेल्प करें। दूसरी बात आगे लिखा, यहां अशोक ने एक वार्निंग लिखी कि अगर भिक्खु संघ में संघ भेद होगा तो उसको संघ से अलग कर दिया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों। तो भिक्खु संघ भेद ना हो, अशोक द्वारा रूल लिखा। ये पूरा डैमेज था, ये चिपकाया है। अच्छा तो अशोक के रूल्स हैं, क्योंकि ऊपर उनका स्टैम्प तो लगा है, 4 शेर ऊपर थे, वो म्यूजियम में है कि नहीं। तो जब भी अशोक कोई रूल्स लिखते थे तो उस पर अपनी मुद्रा जरूर लगाते थे। सर आपने कोई लेटर लिखा, अगर उस पर सिग्नेचर नहीं किया तो क्या वैल्यू होगी। सही बात है। सर जी ये देखिए मुख्य द्वार, ये सातवाहन काल के हैं। सिंह चारों अशोक जैसे बनाए वो, हाँ लेकिन अशोक ने तो ये बनाया था। हाँ ये तो सातवाहन काल का है। ये चक्र देखो आप, धम्म चक्र, सारनाथ का डियर पार्क। जिस द्वार पे हम हैं मुख्य द्वार था ये। अच्छा ये मुख्य द्वार। हाँ, क्यों था ये मुख्य द्वार, रिवर फेसिंग, पीछे बेतवा नदी जिससे अशोक आते थे, सामने चैत्य बना, देख रहा है, प्रार्थना के लिए। दोनों साइड 2 टेम्पल है गुप्त काल के बने, तो 2 टेम्पल दोनों तरफ थे, बीच में चैत्य था, देख रहे हैं आप। सामने अशोक पिलर था, पीछे सीढ़ियां बालकनी में जाने के लिए सोपान मार्ग था। सर जब भी दरवाजे से अपने यहाँ अतिथि आते तो माउथ से उनका, देख रहे, हाथों में माला से, मुंह से फ्लूट बजा के स्वागत करना। जब भी अपने यहाँ कोई फंक्शन होता तो दरवाजे पे शहनाई बजाई जाती है। तो ये यक्ष जो है ना, बौने माउथ से फ्लूट बजा रहे हैं। सेकंड में देखो ना सर, हमने बताया था कि बुद्धदेव के जाने के बाद 8 स्तूप बने थे और भगवान की अस्थियां 8 जगह थी। बाद में अशोक ने 7 स्तूप से धातु अवशेष निकलवाए, सिर्फ रामग्राम छोड़ के, जिसपे वो लेख लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। रामग्राम स्तूप छोड़ के जो सम्राट अशोक को मिला 7 में से, उसी पे अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। और ऊपर देखो माया देवी, जो अपन ने वो स्वप्न वाली कहानी देखी थी, माता सो रही थी और स्वप्न में हाथी आया। ऐसे ही ये कमल पे खड़ी हुई देवी ऊपर से अभिषेक करते हुए, ये माता माया देवी दिखाई गई है फर्स्ट वाले में, है ना। तो फर्स्ट में माया देवी है, सेकंड में स्तूप रामग्राम है, तीसरे में फ्लूट बजाते हुए बौने, इसमें 4 फेसिंग 4 लाइन्स, धर्मचक्र, अशोक वाइफ बच्चों के साथ आ रहा है। और मौर्य सम्राट अशोक की दोनों पत्नियों के साथ जो पिक्चर है सन्नति में और सांची में, वो मैं दिखाता हूँ, सिर्फ 2 ही जगह। इधर है ओरिजिनल नया प्लान। ये देखो सम्राट अशोक किस कंडीशन में है, दोनों वाइफ के बीच में। देवी क्या चाह रही है, विदिशा वाली, कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, युद्ध से दुनिया नहीं विनाश होता है, नहीं जीती जाएगी बुद्ध से। तो ये उनको कंधे पे संभाल रही। और पहली पत्नी जो है ना, हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही है।
और पहली पत्नी ने पहले तो डलवाया पॉइजन बोधि ट्री के ऊपर, हाँ। तो वो बोधि ट्री की पूरी शाखाएं सूख गई हैं। अच्छा और अशोक वहीं से परेशान थे। उतने में इन दोनों के झगड़े में देख रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो हाथ उखाड़ के ले जाएगी अगर अशोक नहीं गए तो। देख रहा है कैसे खींच रही है, लेकिन देवी उनको नहीं छोड़ रही, कंधे पे ले रही है। तो ये पिक्चर सांची और दूसरी सन्नति कर्नाटक में। क्या लिखा है उसके नीचे कर्नाटक वाले, उसमें लिखा है राय अशोका, राजा अशोक उसी पे लिखा है, और बाकी दूसरी जगह राजा तो लिखा ही नहीं ना। क्या लिखा है, देवा नाम प्रियदर्शी। तो ये पिक्चर वही है, बस लिखावट नहीं है, वो सिर्फ सन्नति में। क्या लिखा है, विदिशा, देख रहे हैं आप, विदिशा के हाथी दंत कारीगर। विदिशा के जो हाथी दांत का काम करने वाले लोग थे वो कार्विंग की है, वो इस लेख से पता चलता है। अच्छा यहाँ बुद्धदेव के केश धातु, सिर के बाल रखे, जब भगवान ने कट करके जो उपाली को दिए थे, रंगून स्तूपा में अभी तो गए थे, फिर दंत केश धातु और नेल जैसे दांत श्रीलंका गए थे यहाँ से, ये उनका मुख द्वार था। सर यहाँ से आइए, सर काट के जब उनके केस उनके साथ थे, वो जरूर कपड़ा और राज मुकुट त्याग करके गए थे, केस थे उस समय जो है ना, बाद में उनने काट के दिए थे। यहाँ देखो, काट के दे दिए थे। हाँ हाँ, केस काट के फेंके, वो कैच करके लिया उसने। हाँ, कई लोग तो देवता भी ले गए थे, देवता भी, हाँ देवता भी ले गए थे कुछ तो हेवन। यहाँ देखो, 4 पिलर बराबर, वही पद में आसन, वही शरीर पे चीवर, सब कुछ था। सिर्फ चारों के 4 चेहरे ही थे, नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कह दें कि साहब तो इरोजन होता है, नहीं डैमेज किया। अगर इरोजन चेहरे पे होता सर तो बॉडी कैसे बचती, एक ही पत्थर की थी वो तो। सही। हाँ, ये देखो ना सर, अटेंडेंट भी तो आधे अधूरे गए ना इनके। आइए, हाँ सर, ये पड़ोसी हैं, ये बाजू में 2 भक्त लोग खड़े हैं, सेवक है ये, और हमने दिए ना, तथागत थोड़ी चाह रहे किसी को सेवा, लेकिन हमने तो दिया ना उनके सम्मान। एंट्री नहीं थी, कहा था आनंद से, बिल्कुल नहीं। बाद में क्या हुआ कि माता खुद चाह रही थी कि हम लोग भी आपके सहयोगी बने, है कि नहीं, और हम भी अपने जीवन को कृतार्थ करें, आप हमें रखें, चाहे पत्नी क्यों ना हो, चाहे आम्रपाली क्यों ना हो। तो आनंद ने तो सजेस्ट किया था, भगवान कर लेते हैं ना इन लोगों को, तो बोले नहीं चल सकता संग, बोले, लेकिन लास्ट में आए थे ये लोग। माता ने सबसे पहले दीक्षा ली थी। ये देखो, ये होल वगैरह सर इसीलिए बनाए हैं कि अगर कोई ड्रॉप कोई भी थोड़ा थोड़ा बीप होल, बीप जैसा पानी कहीं से भी निकले, आंसू जैसा, तो बाहर निकल जाए, बाकी जाने का रास्ता ही नहीं है। ये देखो सर, ये चौथी भी मूर्ति, चारों हमने देखी, एक का ही माथा मिला वो जोड़ा, इनका नहीं। तो वो गर्दन इनमें क्यों नहीं जोड़ी, क्योंकि इसका कलर अलग है, उसका था उसमें लगा, जो मैच हो गई वो गर्दन जोड़ी, इसमें नहीं जोड़ सकते। लगाना है तो ओरिजिनल ही लगाएंगे, नया लगा नहीं सकते, गलत लगा नहीं सकते, चाहे वो संग्रहालय में क्यों ना चला जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जो अपने अतीत के ऊपर अगर कोई फिल्म बना रहा है, सीरियल बना रहा है, ड्रामा बन रहा है, किताब बन रहा है, उसमें रिसर्च करके लिखो, नहीं तो बिल्कुल मत लिखो, मसाला नहीं दो। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सोचेगी फिर, बताइए आप। चेहरे से यक्ष देखो आप, कितना खुश है, सबसे ऊपर ना, चेहरे से कितना खुश है, लाफिंग है ना। ये चेहरे से कितना चुप है। काम हम सब करते हैं सर जी, कोई अपनी जवाबदारी हंसते हंसते उठाता है, कोई चुप रह के उठाता है, देख रहा है, ये कुछ नहीं। हाँ ये चुप है फिर भी बाहर उठाता है, तीसरा रोता है तो भी उठाता है, क्रोध में है तो भी। इंसान का जीवन है, जवाबदारी तो उठानी ही है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रो के उठाओ, भार कम नहीं होगा। जो हंस के उठाएगा उसी को आसानी होगी, है ना। अंदर वाला तो हैप्पी दिख रहा है, ऐसे लगता है जैसे चाइनीज लोगों का हैप्पी मैन हो ये। तो इसमें अपने को 4 जो है ना भार वाहक है ये, है ना। से जी ये देखो ना, तथागत अपने गंगा नदी के किनारे मीठे फल खाते थे, ये महाकपि, ये जातक कथा है तथागत से पहले। ये गंगा नदी के किनारे मैंगो पार्क में 80,000 मंकीज का ग्रुप लीडर महाकपि अपने संग के साथ रहता है, मीठे फल खाता है। पके हुए फल जब नदी में गिर गए तो शिकार करने गए राजा ब्रह्मदत्त, उनको शिकार करते समय वो मीठा फल मिला जो पानी में बहता हुआ है। ऐसा फल ना तो कभी देखा था ना कभी चखा था उन्होंने। अब ये विषय हो गया कि फल आया कहाँ से है, और ये रेयर फ्रूट जो है ना है कौन से वन में, कैसे इसे आया। उसकी खोज में जब राजा पहुंचे
तो वो पहुंच गए वहां तक, देख रहे। तो जब बंदर कोई मारने लगे, राजा फल तोड़ने लगे, तो बंदर के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए पूरे शरीर को ब्रिज का काम किया। जगह कम पड़ गई तो पैर को एक बैम्बू से बांध लिया और सबको बचा के ले गए, लेकिन खुद की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उनका कजन ब्रदर देवदत्त हाई जंप लगा के निकला और वो झाड़ के नीचे गिर गए यहाँ, देख रहे। तो राजा ने कहा ये बात किया बंदर से, अरे महाकपि तुम सबको तो बचा ले गए, खुद नहीं बच पाए। बोले महाराज प्रजा की रक्षा करना ही तो राजा का कर्तव्य है, जो मैंने किया तो आपको भी करना चाहिए। तो राजा समझ गए ये कोई बानर नहीं, खुद बोधिसत्व थे। ये बोधि ट्री की लोग प्रेयर कर रहे हैं, देख रहे आप। नागराज मुचलिंद जब बुद्ध तप करते थे, उनकी रक्षा करते हैं शरीर की, देख रहे। ऊपर साम जातक है। तो कुल मिला के ये है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सब अपनी संस्कृति का हिस्सा है, देख रहे। पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, पेड़ के नीचे जन्म हुआ, पेड़ के नीचे जो है ना सारनाथ के डियर पार्क में पहला उपदेश दिया। पशु पक्षी पेड़ पौधे क्या नहीं था नेचर को। हाँ मुचलिंद, हाँ वही तो है नागराज। हाँ यहाँ देखो सर, साखियों को उपदेश, मार के द्वारा टेम्पटेशन, मार द्वारा क्या होता था टेम्पटेशन, जब तथागत ध्यान करते थे, देख रहे वो डांस कर रहा है, उखाड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये नहीं चाहते थे कि हमेशा क्या होता है कि एक शत्रु तो रहता ही है ना, बस बस वो है। हाँ सर जी देख रहे हैं आप, यहाँ वेपन्स लेके खड़े हैं, हर जगह फूल लेके खड़े हैं, लेकिन पूरे ऑर्नामेंट है, सब कुछ है। देख रहे हैं आप, जबकि वेपन का क्या काम, लेकिन होता था। जरूरत है इनकी भी, जिसने बनाया है उसने कहा है, सामने लिखवाया है, जो दान दिया है हमने दिया है कि जो चीज़ें मेरे को डालनी है मैं वो डालूंगा इसमें। तो उनने दिया है कि भाई बगैर इसके जो है ना नहीं हो सकता, जरूरी है। ये भी फूल देना भी जरूरी है और रक्षा करना भी जरूरी है, देख रहे। हाँ वही तो सर, जहाँ कार्विंग देखेगी नए जमाने का है ना सर अपना, हमने कुछ लिखा ही नहीं पाया उस पर, फिर वो लिखना चाहा भी नहीं। नहीं ये लॉयन का और बताइए। हाँ ये हाँ और घोड़े का तो हाँ सिंह अशोक का मौर्य का पंख दिखेंगे उस पे, ये ग्रिफिन है। हाँ सबसे ऊपर सर। हाँ ये अभी ये शाम को आएगा फोटो सर, इसीलिए तो मोनूमेंट की टाइमिंग सनराइज से सनसेट क्यों होती है, कुछ लाइट सुबह कुछ लाइट शाम। सिर्फ जगह का फर्क है, स्ट्रेंथ का फर्क है कि नहीं सर। हाँ ये शुरुआत, लेकिन है बिल्कुल शैली वही है, वही नियम थे, वही कानून थे, वही रूल चलते थे यहाँ पे जो नालंदा में। लेकिन अब वो 12 महीने की होगी, ये 4 महीने का था शुरू में। बरसावास 22 कमरे सर, देख रहे कक्ष, बीच में एक हॉल था, ऊपर से वही घास फूस लकड़ी बैम्बू छत, वही पीछे रखा हुआ है एंड में ऐसा पाइप जो लगा है पीछे रखा है ना कटोरा, जो लोगों ने दिया। एक समय का भोजन सुबह सुबह मिल गया, बस वही तो शेयर करना है जो मिल गया। वो पीछे ऐसा पाइप लगा ना, वो पाइप के सामने वो जो पाइप लगा है पीछे दीवार के झाड़ के नीचे, हाँ ऐसा कटोरा टूटा हुआ है। तो क्या करते थे कि इस तरफ पानी और उस तरफ पीछे भोजन और बीच में विहार, और 2 उधर का बाहर निकलना, इधर का इधर आना, 2 दरवाजे बस। सर जी पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब ये खाली हो गया तो पहाड़ के नीचे दूसरा टैंक, अच्छा 7 टैंक बनाए, और वो भी खाली होगा तो बेतरवती है ही ना 2 किलोमीटर पीछे साउथ में नदी। नदी कौन सी? बेतवा। बेतवा बिल्कुल प्लेटू देखो आप, इस पहाड़ी के पीछे सतधारा सुनारी, इस पहाड़ी के दूसरे पीछे अंधेर मुरेल खुर्द, पूरी 5 साइटें एक लाइन में है। 20 किलोमीटर इधर, 10-12 किलोमीटर इधर, मतलब ये 30-40 किलोमीटर में कम से कम जो है ना 5 मोनेस्ट्रियाँ थी। ये मेन था बीच में। तो ये महेंद्र संघमित्रा की शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई। तो शिष्य थे, उनका ये होना है, क्योंकि इसमें से हमने खोल के निकालना प्रूफ पा लिया। तो ये कुल मिला के एक ही छत्र है, एक ही तोरण है, और तोरण जो हम देख के आए हैं वो यक्ष वजन उठाते ना बोने, वही चीज़ है इसमें, ये छोटा सा है। तो इसमें अब कोई धातु नहीं है, और यहाँ के जो धातु अस्थियाँ मिली वो कहाँ है, बाहर वाले बिहार में, जो साल में एक बार मिलेंगी देखने को, नवंबर में। तो यहाँ से खुल के दोबारा बनना। आइए सर, तो ये कुल मिला के ये है, ये सब छोटे छोटे 93, ये छोटे बड़े सब 93 स्तूप हैं। अंदर से कोई भी जो है ना, इनमें कोई भी स्तूप अंदर से जो है ना खाली नहीं, पूरा सॉलिड है ये। तो सर जी इसमें भी ऐसा एक
परिक्रमा जो है ना जाके कर सकते हैं, उसी की रिप्लिका है वाला जो है ना चक्र है ये। तो सर यहीं से निकाला था, किसने निकाला था? 100 वर्ष पहले कनिंघम ने सारीपुत्र और मोदगलाइन नामक भगवान बुद्ध के शिष्य की अस्थि निकाली थी। हाँ सर जी, ये देखो आप, ये सिंबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का है और ये सिंबल भारतीय पुरातत्व विभाग का। अगर भारत के किसी भी ASI मोन्यूमेंट में जाओगे तो क्या है, ये है क्या बताइए सर? सांची का स्तूप और बीच में सारनाथ है ना यहाँ पे। तो सर जी यही हो गया कि यहाँ पे ये सब भरे हुए, चाहे 5 नंबर हो, ये 10, 11, 12 ये सब है टोटल। ये मनोती स्तूप है सर ज़्यादातर, ये सब बोटिव स्तूप हैं। ये 4 नंबर पूरे ही नया हो गया ना सर, ये तो डैमेज ही था। 3 नंबर भी ये पूरा नया तराश दिया, कनिंघम ने खोल दिया, नीचे का 2 नंबर। तो कुल मिला के महास्तूप मेन है अपना, है ना। तो सर जी इसमें अगर बालकनी में इसमें भी एक राउंड कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो मेन तो वही है सर जो अपन पूरा राउंड करके आए हैं परिक्रमा, है ना। चलिए, और सर पीछे तो यहाँ से विदिशा नगर दिखाई देता है, ऑफिस की बिल्डिंग के वो देख लिए ना सर, टी कॉफ़ी कैंटीन और वो वॉशरूम वगैरह है सर। और बाहर जाओगे तो वो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के पास चैत्यगिरी विहार बाहर वाला जो टेम्पल है वो बाहर निकल के है। तो भगवान की तथागत की मूर्ति तो मिलेगी सारनाथ मुद्रा में, लेकिन लॉकर की अस्थियाँ तो कलेक्टर की चाबी से ही खुलेगी सर, है ना। तो आराम से सर यहाँ से फोटो वोटो खींच लीजिए यहाँ पे। तो सर जी यहाँ पे वज्रपाणी की मूर्ति मिली थी, पद्मपाणी की मूर्ति मिली थी, बोधिसत्व की, है ना सर। वो बाजू में एक वो लोटस टूटा हुआ है, उस पे थी वज्रपाणी की मूर्ति, वो संग्रहालय में है। जिनके हाथ में पद्म होगा सर पद्मपाणी, जिनमें वज्र होगा वज्रपाणी, है ना। मंजूश्री, तारा, ये सब जो है ना बुद्ध देवी काफ़ी है। लेकिन सर बहुत ही प्राचीन है ये जगह, बिल्कुल साफ़ सुथरी।